बहुत जल्द मुझे ऐसा लगता है कि अमेरिका वर्सेस इंडिया हो सकता है और वो भी बहुत तगड़े लेवल पर। और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है, देखिए सबसे पहले हम आपको अगर बताएं तो राहुल गांधी का जो दरभंगा के अंदर एक यात्रा था, खासकर राहुल गांधी प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर लगातार ये एलिगेशंस लगाते आ रहे हैं और प्रधानमंत्री मोदी को लगातार ये घेर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने बहुत बड़े पैमाने पर वोट की चोरी की है। इस चीज़ पर अभी तक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से जवाब दिया गया और दूसरे लोगों की तरफ से जवाब दिया गया, वो कहीं ना कहीं इतना ज़्यादा सेटिस्फाइड जो आंसर है वो नहीं रहा। लेकिन इस तमाम चीज़ों के बीच राहुल गांधी अभी इलेक्शन से पहले पूरे बिहार का दौरा कर रहे हैं, कभी यहाँ तो कभी वहाँ। कल की बात है, दरभंगा के अंदर राहुल गांधी यात्रा कर रहे थे वोट चोरी के खिलाफ। उसी बीच में मंच से एक आवाज़ आती है और वो आवाज़ मैं अपने शब्दों को यहाँ नहीं दोहरा सकता, इसलिए कि वो बड़े ख़तरनाक वो गाली थी, इसलिए मैं यहाँ पर अपने ज़ुबान से ये शब्द नहीं कह सकता। अगर आपको वो वीडियो अगर देखनी है तो आप सोशल मीडिया को ज़रूर फॉलो कीजिए, चाहे वो ट्विटर हो, चाहे वो फेसबुक हो या इंस्टाग्राम हो या व्हाट्सएप चैनल हो, खासकर युवा न्यूज़ के प्लेटफॉर्म पर आपको वहाँ वीडियो मिल जाएगी। लेकिन इस वक्त मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि गंदी गंदी गालियाँ दी गई हैं। अब सवाल ये पैदा होता है, क्या इस तरह की भद्दी गालियाँ क्या राहुल गांधी ने दी थी? तो आंसर है बिल्कुल नहीं। ये गाली राहुल गांधी ने नहीं बल्कि राहुल गांधी के लिए जो मंच सजाया गया था उस मंच से दी गई थी। अब जा कर के उस व्यक्ति की पूरी आइडेंटिटी वेरीफाई कर ली गई है, उसे बताया जा रहा है कि अरेस्ट कर लिया गया है। लेकिन विपक्षी दलों के द्वारा इस पर ताबड़तोड़, चाहे वो मिनिस्टर हो, चीफ मिनिस्टर हो, डिप्टी सीएम हो, सीएम हो, सब ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी और कहा कि ये डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी की ये हालत ऐसी नहीं होनी चाहिए। शॉर्ट फॉर्म में एक मैं आपको क्लियर करता चलो एक कन्फ्यूज़न। देखिए कोई भी आदमी हो, चाहे वो मंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, सीएम हो, पीएम हो, कोई भी हो, लेकिन हम उस व्यक्ति की इज्जत नहीं करते व्यक्तिगत रूप से। हम अगर इज्जत करते हैं तो उसके पोस्ट की इज्जत करते हैं, उसके ओहदे की इज्जत करते हैं। तो प्रधानमंत्री की भी एक गरिमा है, इस तरह की अपशब्द भाषाओं का उपयोग करना मैं समझता हूं कहीं ना कहीं ये बिल्कुल गलत है, नामुनासिब है। दोस्तों अब उसी के साथ अगली खबर की बात करें तो आरएसएस चीफ डॉक्टर मोहन भागवत ने एक बड़ी बात कही एक सभा को संबोधित करते हुए। उसने कहा कि हम यानी जो हमारी विचारधारा है वो खासकर ऐसा नहीं है कि हम किसी से भी व्यक्तिगत नफरत करें, किसी से भी व्यक्तिगत दुश्मनी करें, चाहे वो मुस्लिम ही क्यों ना हो। देखिए रिपोर्ट आपके सामने है। खासकर डॉक्टर मोहन भागवत की ये जो बयान है उससे साफ तौर पर कुछ ऐसी बातों का चयन किया गया, कुछ ऐसी बातें कही गई जिससे कुछ चीज़ें तो बहुत क्लियरली हमारे और आपके सामने आ जाती है। खासकर मैं अगर ये कहूँ कि उन लोगों के ख़िलाफ़ या उन लोगों के मुंह पर एक ज़ोरदार करारा तमाचा अगर है तो मेरा ये शब्द शायद गलत नहीं होगा। देखिए सबसे पहले डॉक्टर मोहन भागवत ने कहा कि हम किसी भी मुस्लिम से नफ़रत नहीं करते या हमारी हिंदुत्व नफ़रत करना नहीं सिखाती। एक दूसरी बात उसने कही कि हमारी एक अपनी विचार है, हम किसी को सजेशन देते हैं, हम किसी को राय देते हैं, हम किसी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ के भीतर इंटरफेयर नहीं करते हैं, हाँ वो बीजेपी ही क्यों ना हो। तो इस बात से ये साफ जाहिर होता है कि पॉलिटिकली मामला उसने अपना पल्ला साफ कर लिया। दूसरी बात उसने ये भी कही, यानी डॉक्टर मोहन भागवत ने, जितने भी फैसले होते हैं भारतीय जनता पार्टी के, सरकार के, वो उनके व्यक्तिगत अपने फैसले होते हैं, उसमें आरएसएस दखल अंदाजी नहीं करती है। अब दूसरी खबर की बात करें तो वो ये है, बहुत जल्द मुझे ऐसा लगता है कि अमेरिका वर्सेस इंडिया हो सकता है और वो भी बहुत तगड़े लेवल पर। और इसकी सबसे बड़ी वजह ये है क्योंकि अभी जो फिलहाल जो इंडिया की तरफ से खबर निकल कर आ रही है, रॉयटर्स न्यूज़ एजेंसी है उसके तरफ से ये खबर आ रही है और ये कहा जा रहा है कि इंडिया रूस से तेल ख़रीदना नहीं छोड़ेगा। ख़ासकर जो अगला महीना यानी अगस्त सितंबर के महीने में 1.5 लाख बैरल तेल ख़रीदने की बात हो रही है। अब अगर ऐसा होता है तो जाहिर सी बात है कि अमेरिका की जो प्रतिक्रिया होगी वो बहुत सख्त होगी और उसके लिए हमें तैयार भी रहना होगा। कल से आप देखते होंगे सोशल मीडिया पर रागिनी नायक और चित्रा त्रिपाठी की एक फ़ोटो वायरल है। उसके पीछे ये है कि कुछ अपने मतभेदों के कारण चित्रा त्रिपाठी की जो पर्सनल रूम की जो फ़ोटो है वो ओए ओए होटल का एक फ़ोटो शेयर करते हुए रागिनी नायक ने एक्स पर लिखा
जिसकी वजह से कल से लेकर अभी तक के पूरी सोशल मीडिया पर बवाल है। हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपके और हमारे मतभेद हो सकते हैं, क्योंकि ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र की खूबसूरती यही है कि यहाँ आप अपनी राय, यहाँ आप अपनी बात खुलकर कर सकते हैं, क्योंकि लोकतंत्र जहाँ होगा वहाँ आज़ादी बोलने की भी होगी, रहने की भी होगी, खाने पीने की भी होगी और हर एतबार से वहाँ आज़ादी होगी। और जहाँ आज़ादी नहीं है फिर वहाँ आप लोकतंत्र उसे नहीं कह सकते हैं। तो ये बड़ी बड़ी खबरें जो हमने आप तक पहुँचाई, इन तमाम खबरों के बारे में आप क्या कहते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, पहली दफ़ा अगर आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए, क्योंकि जैसे ही मैं कोई लेटेस्ट अपडेट और कोई अहम वीडियो आप तक पहुंचाऊं, जल्दी से आप तक पहुंच जाए। उसी के साथ युवा न्यूज़ के तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को आप ज़रूर फॉलो कर लीजिए, वहां भी बहुत इंपॉर्टेंट खबरें आती रहती है। इसलिए आप अपना बेहद सारा ख्याल रखिए। मिलता हूं किसी और वीडियो एंड टॉपिक के साथ, जब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।